नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। इस विकट बेला में मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप सभी साफ़ सफाई का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें। अभी तक इस विकट बेला की, इस विकट मुसीबत की कोई दवाई, कोई टीका नहीं आया है। तो साफ़ सफाई, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, कम से कम बाज़ार हाट जाना ही हम सभी को संक्रमण से बचा सकता है। साथियों, मैं अपने विषय पे आता हूँ। मैं मूलतः बिहार से हूँ और अपनी पढ़ाई लिखाई सब वहीं से हुई है। 2007 में मैं सुप्रीम कोर्ट आ गया था प्रैक्टिस करने के लिए और तब से लेकर अभी तक मैं यहीं पर हूँ। साथियों, समाज सेवा के क्रम में मेरी मुलाकात एक दिन बर्मन जी से हुई, नरेश बर्मन जी से। आप सभी उनको जानते हैं। वो मानवाधिकार संगठन एसोसिएशन दिल्ली के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं। तो साथियों, उनसे बात करते करते मुझे आपके इस संगठन के बारे में जानकारी हुई, जिसका नाम है मानवाधिकार संगठन एसोसिएशन दिल्ली। इसके बारे में जब मैंने फेसबुक पर पढ़ा, जब मैंने गूगल किया, तो मुझे काफ़ी कुछ जानकारी मिली। मैंने आपके वेबसाइट को देखा, मैंने आपके सभी सदस्यों से, मैं सभी से तो नहीं, मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत किया, तो मैं बहुत आकृष्ट हुआ इस संगठन की ओर। फिर मैंने माननीय हम सभी के अभिभावक पंडित दिनेश शर्मा जी से बात किया, नागपुर निवासी दिनेश जी से बातचीत किया। मैंने उनसे विनती की कि अगर वो मुझे इस लायक समझते हैं तो मुझे भी अपने इस संगठन में कोई जिम्मेवारी दें, कोई दायित्व दें। और मैं पहले से भी मानवाधिकार, समाज और गरीब, जितने भी हमारे ज़रूरतमंद लोग हैं, मैं उनके लिए बतौर वकील, बतौर सामाजिक सेवक मैं कार्य करता रहा हूँ। शर्मा जी से काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई, बहुत डिटेलिंग में बातचीत हुई। फिर उन्होंने मेरे द्वारा किए गए सभी कार्यों के बारे में पता किया, बातचीत किया। फिर उन्होंने बताया कि ठीक है प्रकाश जी, हम आपको राष्ट्रीय विधि सलाहकार की जिम्मेवारी देते हैं और आशा करते हैं कि जैसे आपने पहले के संगठनों में काम किया है, जैसे आप वर्तमान के सभी संगठनों में कार्य कर रहे हैं, वही समर्पण, वही जुझारूपन, वही मेहनत, वही अपनापन आप यहाँ भी करेंगे। मैंने उन्हें पूरा आश्वासन दिया है कि सर, उससे अगर अधिक नहीं करूँगा तो मैं कम भी नहीं करूँगा। ये मेरा आपसे बिल्कुल वादा है और दिल से वादा है। और मैं साथियों बहुत बहुत आभारी हूँ पंडित दिनेश शर्मा जी का कि आपने मुझे इस योग्य समझा, आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें जानता हूँ, मैं बहुत औसत परिवार से आया हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, लेकिन दिनेश जी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं दिल की गहराइयों से मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा साहब। साथियों, इस संगठन के जो दूसरे लोग हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पे कार्य कर रहे हैं, जो प्रदेश स्तर पे कार्य कर रहे हैं, जो जिला स्तर पे कार्य कर रहे हैं, जो ब्लॉक स्तर पे कार्य कर रहे हैं, मैं उन सभी का भी हाथ जोड़कर मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपके संगठन ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। आपके संगठन ने मुझे बहुत बड़ा दायित्व से नवाजा है। आपके संगठन ने मुझे बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है। पता नहीं मेरे जो छोटे कमज़ोर कंधे हैं, मेरे पास जो अनुभवहीनता है, मेरे पास जो बहुत सीमित ज्ञान है, मेरे पास जो बहुत सीमित अनुभव है, मैं इस दायित्व को पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं। हाँ, लेकिन दिल में ये विश्वास ज़रूर है कि अगर आप सभी मेरा साथ देंगे, अगर आप सभी मेरा सहयोग करेंगे, तो आप सभी के ज्ञान से, आप सभी के अनुभव से, आप सभी के सहयोग से मैं इस जिम्मेवारी को बहुत बढ़िया तरीके से मैं पूरा करूँगा। तो साथियों, मैं अपनी दिल की गहराइयों से सबसे पहले अपने अभिभावक, अपने गार्जियन, श्रद्धेय पूजनीय पंडित दिनेश शर्मा जी जो नागपुर निवासी हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसी कड़ी में मैं श्री राम निवास जी पटेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिल्ली, श्री बाबू हरवंश सिंह जी, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जिला कटनी मध्य प्रदेश से हैं, श्री राम स्वरूप जी शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिला हरदा मध्य प्रदेश से हैं, श्रीमती कृष्णा जी बहुगुणा, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उत्तराखंड से हैं, श्री महेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं, श्री नरेश वर्मन जी, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, आप भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, श्री सुनील कुमार जी आर्यसर जी, आप राष्ट्रीय कार्यालय सचिव जी हैं, आप भोपाल से हैं साहब, श्रीमती प्रतिमा उम्बरकर जी, आप राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, नागपुर महाराष्ट्र से हैं, श्रीमती लता दुबे, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, नागपुर महाराष्ट्र से हैं, एडवोकेट शुभांगी बराटे, प्रदेश महासचिव, पुणे महाराष्ट्र से हैं, श्री रामाशंकर जी गुप्ता जी, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश बनारस से हैं आप साहब, श्री दिलीप कुमार वर्मा जी, आप अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश से हैं,
श्री रुद्र शरण मिश्रा जी उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश अयोध्या से हैं, श्री चंद्रशेखर दुबे जी अध्यक्ष नागपुर शहर महाराष्ट्र से हैं। आप सभी को जितने भी नाम मुझे अभी तक मिल पाए हैं राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के सभी लोगों का, जिनका नाम छूट गया होगा मैं हाथ जोड़कर आप सभी से माफ़ी मांगता हूं। जिनका नाम नहीं ले पाया हूं, जिनका नाम मेरे पास नहीं पहुंचा है, उन सभी से, जिनका नाम मैंने लिया है आप सभी से मैं बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को करता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने मुझे जिस लायक समझा है, मुझे जो जिम्मेवारी दी है, मैं उसको बहुत बढ़िया तरीके से मैं पूरा करूंगा। और जब मेरा कार्यकाल पूरा होगा आप सभी एक स्वर में ये कहेंगे कि प्रकाश जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। दिनेश जी ने अगर प्रकाश जी पे भरोसा किया है तो कोई गलत भरोसा नहीं किया था। एक बहुत बढ़िया आदमी, एक बहुत बढ़िया वकील, एक बहुत बढ़िया समाज सेवक, एक बहुत बढ़िया भाई हमें मिला है, और जो रात दिन हमारे लिए खड़ा रहता है। रात के 12 बजे भी आप मुझे कॉल करेंगे, रात के 12 बजे भी आप मुझे किसी भी चीज़ के लिए तंग करेंगे, मैं उसको तंग बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं ये मानूंगा कि ईश्वर ने मुझे जिस लायक बनाया है मैं आप सभी को वो चीज़ वापस कर पाया। मुझे इस देश ने, इस समाज ने, मुझे मेरे पूर्वजों ने, मुझे मेरे गांव ने जिस लायक बनाया है, मैं आप सभी की सेवा कर पाया। साथियों, मैं थोड़ा सा इस संगठन के बारे में बताना चाहूँगा। हो सकता है कि ये वीडियो ऐसे बहुत लोग देखें फेसबुक पर डलने के बाद, यूट्यूब पर डलने के बाद में, जो अभी तक इस संगठन से नहीं जुड़ पाए हैं। साथियों, संगठन का नाम है मानवाधिकार संगठन एसोसिएशन दिल्ली। तो नाम से स्पष्ट है कि ये मानव के अधिकारों के लिए संघर्षरत है। दिल्ली से रजिस्टर्ड है, इसलिए इसके टाइटल में दिल्ली जुड़ा हुआ है। इसका जो हेड ऑफिस है, इसका जो मुख्यालय है वो नागपुर में है। वही नागपुर, वही महाराष्ट्र जो कई आंदोलन, बहुत सारे विचारधारा का मुख्यालय है। तो हम सभी उम्मीद करते हैं कि जैसे नागपुर ने देश को बहुत सी विचारधारा दिए हैं, महाराष्ट्र ने देश को बहुत से आंदोलन दिए हैं, वैसे ही ये जो मानवाधिकार संगठन एसोसिएशन दिल्ली है, ये हिंदुस्तान के 130 करोड़ आदमी के मानव के अधिकारों के लिए, उनके मानवाधिकार के लिए संघर्षरत रहेगा। हम सभी बहुत बढ़िया काम करेंगे, और ये बहुत बढ़िया काम तब होगा जब हिंदुस्तान के गली गली से, हर गांव से, हर टोले से, हर मोहल्ले से, हर तहसील से, हर तालुके से हमें लोग निकल करके आएंगे। वो चाहे कम पढ़े लिखे लोग हों, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हों, नौकरी करने वाले हों, व्यवसायी हों, वकील हों, या दूसरे उद्योग धंधे के लोग हों, शिक्षक हों, रिसर्चर हों, पीएचडी किए हुए लोग हों, साइंटिस्ट हों, किसी भी विधा के लोग हों, किसी भी स्ट्रीम के लोग हों, आप सभी सामने आइए। आप मानव हैं, मैं मानव हूं, इस देश के 125 करोड़ लोग मानव हैं। इसीलिए इस देश की संसद ने मानवाधिकार एक्ट पास किया है, ह्यूमन राइट एक्ट बनाया है, और उस कानून के तहत यहाँ पर मानवाधिकार आयोग बना हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर है, प्रदेश स्तर पर है, हर स्तर पर है। सरकार के जो भी दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ कहीं भी ह्यूमन राइट के वायोलेशन के लिए, उनको रोकने के लिए काम होता है, हम सभी से समन्वय करते हैं। ये जो संगठन है साथियों, मानवाधिकार संगठन एसोसिएशन दिल्ली, ये मानव के अधिकारों को तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, अगर कहीं सरकारी मशीनरी द्वारा कहीं कोई समस्या आ रही है, किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके मानव होने के नाते जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है, तो हम लोग अपने स्तर पर अपनी पूरी टीम के द्वारा, चाहे वो तालुका स्तर हो, जिला स्तर हो, सब डिवीज़न स्तर हो, तहसील स्तर हो, ब्लॉक स्तर हो, प्रदेश स्तर हो या राष्ट्रीय स्तर हो, चाहे वो चिट्ठी पत्र लिख करके हो, चाहे वो मंत्रालय से, विभाग से परामर्श करके हो, चाहे वो सजीव संपर्क करके हो, चाहे वो माननीय अधिकारियों से, माननीय पुलिस वालों से, माननीय दूसरे नेताओं से, समाज सेवकों से सजीव संपर्क करके हो, उनसे अनुनय विनय विनती करके हो, चाहे फिर मुकदमे करके हों, चाहे फिर शिकायत पत्र फाइल करके हो, जैसे भी हो, जिस किसी माध्यम से हो, हेतु है कि इस देश के 125 करोड़ आदमी के मानवाधिकार के लिए संघर्ष करना। हम सभी लोग, ये संगठन, हम सभी लोग, राष्ट्रीय स्तर के सभी लोग, प्रदेश स्तर के सभी लोग, ब्लॉक स्तर के सभी लोग, इस संगठन के नीचे से ऊपर तक के सभी लोग इसलिए परेशान रहते हैं, इसलिए हर समय व्यस्त रहते हैं, इस चिंता, इस मनन में रहते हैं कि कैसे हम 130 करोड़ लोगों के मानवाधिकार को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। कैसे अगर हमारे संज्ञान में जब कभी भी ऐसा आता है कि कहीं पर कोई मानवाधिकार का हनन हो रहा है, चाहे वो किसी फैक्ट्री मालिक के द्वारा हो, चाहे वो किसी गोदाम मालिक के द्वारा हो,
चाहे वो किसी दुकान मालिक के द्वारा हो या किसी सरकारी मशीनरी के द्वारा हो या कहीं पर प्रशासन के द्वारा हो, तो हम लोग उनसे विनती करके या चिट्ठी पत्री करके या शिकायत पत्र फाइल करके या फिर अगर स्थिति न सुधरे, चीज़ न ठीक हो पाए तो फिर मुकदमा करके हम लोग मानवाधिकार के लिए संघर्षरत है। और यहाँ पर जुड़ने का बहुत आसान सा सिस्टम है। जब कभी भी आप ये वीडियो देखेंगे तो उसके स्क्रीन पर या उसके नीचे में जैसी भी व्यवस्था बन पाएगी, संबंधित अधिकारी का नाम है, उनका मोबाइल नंबर है, वो संपर्क आपको दिया जाएगा। फेसबुक पे आप उसको देखेंगे तो वहाँ भी समय समय पर इसका अपना आईडी बना हुआ है। आईडी का नाम है मानवाधिकार संगठन एसोसिएशन दिल्ली। आप जब कभी फेसबुक पर टाइप करेंगे मानवाधिकार संगठन एसोसिएशन दिल्ली तो आपको इस संगठन की फेसबुक आईडी मिल जाएगी। वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, अपनी बातचीत को रख सकते हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल है, इनका अपना वेबसाइट है, इसी नाम से वेबसाइट भी है, तो आप वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, आप फेसबुक पे आ सकते हैं, आप इस संगठन के अधिकारियों का मोबाइल नंबर ले सकते हैं, उनको फ़ोन कर सकते हैं, आप उनसे विनती कर सकते हैं, उनसे अपनी समस्या रख सकते हैं कि साहब हमारे साथ में कुछ गलत हुआ है, हमारे मानव होने के नाते जो अधिकार इस देश के संविधान ने दिया है, देश के कानून ने दिया है, उसका हनन हो रहा है और आप सभी से विनती है कि मेरे अधिकारों को आप लोग इम्प्लीमेंट करवाइए। तो हम लोग जैसी भी स्थिति होगी, जो कुछ भी उस पर करना होगा वो हम लोग करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें साथियों आप सभी का सहयोग चाहिए, और वो सहयोग इस तरह से चाहिए कि जब देश के कोने कोने में कोई समस्या होती है तो हमें वहाँ अपनी टीम भी चाहिए, हमें अपने लोग भी चाहिए। तो आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है साथियों कि आप सभी लोग जो कुछ भी करते हैं, आप व्यवसायी हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, व्यवसायी हैं, किसान हैं, आढ़तिये हैं, गल्ला व्यापारी हैं, वकील हैं या दूसरे सरकारी विभाग के आप अफसर हैं, LIC में आप AAO हैं, LIC में आप ADO हैं, SSC में अफसर हैं, दूसरे किसी विभाग में आप हैं, आप सभी आगे आइए। आप सभी इस भावना को समझिए कि एक अकेले दिनेश जी, एक अकेले बर्मन जी, या मैंने जितने भी अभी नाम लिए हैं राष्ट्रीय कमेटी के, या एक अकेला मैं, हम लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग तब कर पाएंगे जब आप सभी साथियों का हम लोगों को साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, जब हम लोगों का हैंड बहुत ज़्यादा होगा, जब देश के कोने कोने में इस संगठन का कार्यालय होगा, जब इस देश के कोने कोने में हमारे सहयोगी होंगे, हमारे साथी होंगे। और साथियों, एक वकील होने के नाते, इस संगठन का एक छोटा सा सेवक होने के नाते, एक छोटा वकील होने के नाते, एक छोटा सा समाज सेवक होने के नाते, एक मानव होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, भारत देश का एक नागरिक होने के नाते, आप सभी का बंधु भाई होने के नाते, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि आप इस संगठन के मेंबर जरूर बने, आप इस मंच से जरूर जुड़े। आपके पास जितना वक्त देने की गुंजाइश हो, उस वक्त को देने के हिसाब से आप यहाँ पर दायित्व जरूर लें। साथियों, जब लोग कहते हैं कि मैं उस संगठन का अधिकारी हूँ, तो वो कहते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा अधिकारी की परिभाषा क्या है, तो वो नहीं बोल पाते। मैं उनको कहता हूँ कि अधिक काम करने वाला अधिकारी है। साथियों, मेरे हिसाब से अधिक कार्य करने वाला व्यक्ति अधिकारी है। तो हम सभी जितना काम कर पाएँ, हम सभी जितना काम कर पाएँ, हम सभी जितना वक्त दे पाएँ, हम सभी जितना सहयोग कर पाएँ, उसके हिसाब से हम लोग इस संगठन से जुड़े, यहाँ पर जिम्मेवारी लें और इस मिशन को आगे बढ़ाएं, ताकि हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक का मानवाधिकार का हनन न हो पाए, ताकि हिंदुस्तान के हर नागरिक के मानवाधिकार का सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो, सही ढंग से उसका एग्जीक्यूशन हो, सभी को उनका हक मिले, सभी को उनका अधिकार मिले। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी से दोबारा मुलाकात हो, आप सभी से अब अगली मुलाकात तब हो जब हम लोग इस संगठन के मार्फत कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया काम कर ले। आप सभी ने अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये विचार ठीक लगे, अगर ये मुहिम ठीक लगे, इस संस्था के विचार ठीक लगे, मेरे विचार ठीक लगे, तो साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस वीडियो के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताइए, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग इस संगठन से जुड़िए। यूट्यूब पर है और फेसबुक पे है, हर जगह जो है ये संगठन मानवाधिकार संगठन एसोसिएशन दिल्ली का नाम से है। टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अंग्रेजी हिंदी किसी में टाइप कीजिए आपको मिल जाएगा, फेसबुक पर है। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें, आप सभी साफ सफाई से रखें, अपने आप को रखें, घर के बुजुर्ग छोटे बच्चों का विशेष ख्याल रखें। साथियों धन्यवाद, नमस्कार।